हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और खासकर मैनिफेस्टेशन की कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी चीज़ हासिल करने का। साथियों, जो भी चीज़ तुम अपने चारों ओर पास कर देखते हो उस पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है। ये बात सुना होगा आप लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी भी ये बात कहते हैं कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ पर मेरा अधिकार है ना। तो वो भी एक तरीके की लॉ ऑफ अट्रैक्शन थी। और अगर आप देखते हो, शाहरुख खान जो कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। या फिर अगर आप मंदिरों में जाके कोई विश मांगते हो तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप पीपल के पेड़ को धागा बांधकर कोई विश मांगते हो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस दुनिया में जो भी चीज़ तुम किसी विश को कर रहे हो वो सब ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बट ऐसा क्यों है कि कुछ मेथड काम करते हैं, कुछ जगह काम नहीं करते? ऐसा क्या ख़ास बात है अलग अलग धार्मिक जगहों पर कि वहाँ जाकर वो विश पूरी हो जाती है, बाकी सभी जगह वो विश पूरी नहीं होती? आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही करने का एक कौन सा सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो योर लाइफ कोच इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस बनाना और आप लोगों का सपोर्ट के बिना ये शायद नहीं हो पाएगा। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो भी इस वीडियो को देखेंगे। भगवान ईश्वर जो भी परम शक्ति है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति है, मैं चाहूँगा कि आपकी वो पूरी हेल्प करे, आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएं और आप एक हैप्पी लाइफ जिएं जिसको आप पूरी तरीके से डिज़र्व करते हैं। और क्योंकि जब आप लोग हैप्पी रहेंगे तो इस पूरे यूनिवर्स में जो हैप्पीनेस है वो फैलेगी और मैं भी हैप्पी अपने आप हो जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की अगर हम चर्चा करें तो देखो यार, सबसे पहले विजुअलाइजेशन आता है, राइट। अब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई चीज़ विजुअलाइज करी है ना, कि मेरे को दिमाग में आ रही है एक गाड़ी है ना, कोई स्पेसिफिक गाड़ी दिमाग में आ रही है, ठीक है, ओके। तो ये विजुअलाइजेशन है कि वो गाड़ी मैं चला रहा हूँ या फिर मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, इतनी सैलरी मैं ले रहा हूँ। लेकिन कभी भी तुम विजुअलाइजेशन में एक चीज़ देखोगे कि ये बहुत सारे लोग केवल विजुअलाइज करते रह जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, राइट। कि मैं एक बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ। अब आप बेड पे बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि मैं एक बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, मेरे को मज़ा आ रहा है, और आप काम कर नहीं रहे हैं, तो क्या विजुअलाइजेशन काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। देखो, विजुअलाइजेशन भी ऐसा आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बस सूखा सूखा करना है, इमोशन होनी चाहिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन मिलनी चाहिए। इट्स लाइक दैट कि यस, आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग गुड, वाओ। वो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, वो लगना चाहिए कि हाँ यार वो हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, अभी के अभी हो रहा है। ये मत सोचो कि वो होगा, ये सोचो कि हो रहा है, अभी के अभी हो रहा है, और फिर उस काम के लिए एक्शन में लग जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन इज लाइक कोई भी काम, अगर तुम स्टूडेंट भी हो तो तुम पढ़ने लग जाओ, बैठ के पढ़ो कि यार ठीक है वो चीज़ हो रही है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि यूनिवर्स करके देगा। कहाँ से करके देगा? ईश्वरीय शक्ति करके देगी, कहीं से करके देगी, मुझे नहीं पता, मेरे को अपना काम करना है, दैट्स ऑल। अपना काम करो, अच्छे से काम करो, खूब मेहनत करो, एक्शन करो, और बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेहनत सिर्फ मेहनत करने से हो जाता है। यार ऐसा नहीं होता। सोच के देखो, आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, आपको क्या लगता है, लाइक जितने भी लोग पास हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्या उनमें क्या खास होता है, राइट? उस दिन उन लोगों का लक भी होता है। आप समझिए, मान चलिए मैं एक किताब पढ़ के जा रहा हूँ, ठीक है, आप दूसरी किताब पढ़ के जा रहे हैं, कोई तीसरा बंदा तीसरी किताब पढ़ के जा रहे हैं। मार्केट में जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ बुक, राइट। किसी के सक्सेस होने के चांसेस बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, राइट। कोई रनिंग कर रहा हो, कोई रेस में भाग रहा हो, हवा तेज चल जाए उस दिन, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तुम लोगों के हाथ में नहीं होते, है ना। कौन सी बुक है जिसमें से प्रश्न पत्र आ जाएगा, कौन सी वो जॉब का इंटरव्यू, कौन सा वो क्वेश्चन है जो तुम्हें आता होगा वो पूछ ले, वैसे वो डिफिकल्ट हो, तुमने तैयार कर लिया है, राइट। अपने आप तुम्हारे सामने वो कहीं से आ गया, वो तुमने तैयार कर लिया। दिस इज़ यूनिवर्स तुम्हारे सामने कहीं से तुमने कोई पॉडकास्ट देखी, तुमने कोई लेक्चर देख लिया, तुमने कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिसमें वो उस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। ऑन द वेरी अदर एंड तुमने और दूसरा एक स्टूडेंट था जिसने बहुत महंगा कोर्स किया और उसने वो स्टूडेंट कवर नहीं किया, और वो क्वेश्चन कवर नहीं किया, और वही उसे वो इंटरव्यू में पूछ लिया। तो आप समझिए इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी हैं, बहुत सारे कह सकता हूँ मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, तो वो सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक साथ काम करने लग जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो जो चाहिए तुम्हें,
सबसे बढ़िया तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो चाहिए तुम उसकी कल्पना करो और कल्पना बड़ी खुशी के साथ करो। वो हो गया है, महसूस करो उसे कि हाँ हो रहा है, दैट्स इमोशन। एंड देन उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाओ। जैसे कि कोई बुक पढ़नी है तो आज 10 पन्ने निपटा दो, 10 पेजेस निपटा दो। कल को कुछ और करना है तो उसके 10 पेजेस और निपटा दो। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे कदम आप लोग बढ़ाओ। बहुत छोटे छोटे कदम होने चाहिए, लेकिन वो शुरुआत करो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो यार किसी किसी के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं, राइट। किसी के लिए लिखना वर्क करता है, किसी के लिए बोलना वर्क करता है। तुम लोग स्टार्टिंग अगर करनी है ना, तुम में से अगर किसी ने भी नहीं किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो आप एक डायरी लो, कोई भी डायरी नहीं, पेज भी ले लो कोई भी, है ना, और पेज पे लिखो। और लिख के ना किसी ऐसी जगह छुपा दो उसे जहाँ दिखना नहीं चाहिए तुम्हें, है ना। हिडन टेक्निक है, कहीं भी रख के छुपा दो और भूल जाओ, लिटरली भूल जाओ कि तुमने ऐसा कुछ किया भी है। फिर एक निश्चित टाइम के बाद, एक 3 महीने 4 महीने बाद फिर एक और पेपर लिखो। और वही जो सोच जो तुम्हारी है, अगर वो 3 महीने में अचीव करना है तो ये तुम्हें रिपीटेडली जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी सोच लंबी है तो उसे फिर से करो 3 महीने बाद, फिर से लिखो, फिर भूल जाओ। और ऐसा करने के बाद आपको जब आप वो लेटर में लिख रहे हो तो वो इस तरीके से आपको फीलिंग्स लाने कि हाँ अभी मेरे साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक मेरे को मैं वो कार चला रहा हूँ, तो थिंक कि हाँ मैं वो कार चला रहा हूँ, अभी के अभी चला रहा हूँ, कोई और नहीं चला, मैं ही चला रहा हूँ, राइट। और उसे बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ लिखना है। जो भी लिखो उसमें बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोल के यूनिवर्स को कि उसने दे दिया है आपको। सोचो ना, बड़ी बात है ना, यूनिवर्स आपके लिए सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को इकट्ठा कर रहा है ना, कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड बोलो और कंसिस्टेंसी से काम करते रहो। छोटे छोटे कदम उठाओ फिर उस डायरेक्शन में जो चाहिए। जैसे मान चलो आपको कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, छोटे बिजनेस से स्टार्ट करो। छोटा बिजनेस कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं है तो अपने यारों दोस्तों से बात करना स्टार्ट करो कि यार मेरे को बिजनेस करना है, कोई आइडिया दे। बस सिंपल एज दैट। 2-4 बिजनेस आइडियाज़ सर्च करो, गूगल पे जाओ, इंटरनेट पे सर्च करो, ठीक है। अगर जॉब करनी है तो अप्लाई करो अलग अलग जगह, naukri.com पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अप्लाई करो। एंड वो मैनिफेस्ट करो, अपनी ड्रीम सैलरी मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। इसके रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों यही था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टिंग का रहस्य। आपको जो मैंने बताया, अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदल दीजिए और विचार के साथ फीलिंग्स लाइए। अच्छे विचार के साथ अच्छी फीलिंग्स लेकर आइए, अपने आप आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और बस यही था। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपके लिए काम किया नहीं किया, ठीक है। थैंक यू।